सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं जो हमें उठना बैठना खाना पीना सब कुछ सिखा रहे हैं कि किस तरह हमने संतों महापुरुषों के साथ सारे संसार के साथ हमने कार्य व्यवहार करना है। और कहते हैं कि संत जनों की इस दुनिया में चाल निराली होती है, मन को लुभाने वाली, मन को मोहने वाली होती है। वाक्य में ही ये संतों महापुरुषों की चाल निराली होती है। इनके बोली भाषा से, इनके व्यवहार से ही पता चल जाता है कि ये संत महात्मा हैं। तो इसी तरह की सतगुरु माता जी हम सबसे आशा रखते हैं कि हम सब ने अपनी मीठी वाणी का प्रयोग करना है। कभी भी किसी को दिल दुखाने वाले काम नहीं करने हैं। जो संतों का स्वभाव होता है वे हमेशा हर किसी को ठंडक ही पहुंचाते चले जाते हैं। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये संत स्वभाव के ही विचार रखने जा रही है। आप जी प्रवान करना। साध संगत जी कहते हैं, किसी विद्वान से पूछा, सज्जन और दुर्जन की क्या पहचान है। विद्वान ने उत्तर दिया, देखो सामने खड़े विशाल पेड़ को जो फल फूलों से लदा हुआ है। मीठे मीठे फल लगे हैं, पर उन मीठे फलों को प्राप्त करने के लिए उस पेड़ पर कुछ लोग पत्थर मार रहे हैं। फिर भी पेड़ बदले में क्या दे रहा है? मीठे फल। बस यही होता है संत का स्वभाव। और देखो तालाब के किनारे कुछ कीचड़ सा है, कुछ बालक उसमें पत्थर फेंक रहे हैं, पर कीचड़ में पत्थर फेंकने वालों को क्या मिलता है? गंदा कीचड़। बस यही गंदे कीचड़ के छींटे, बस यही दुष्ट का स्वभाव है। सज्जन स्वभाव वाले व्यक्ति अपमान नफरत सब कुछ सहन कर लेते हैं। सब कुछ सहन करके भी वो क्या देते हैं बदले में? करुणा प्यार देते हैं। उनका स्वभाव यही होता है कि सब में हमने शांति फैलानी है, सबको सुख देना है। और जो दुष्ट स्वभाव वाले होते हैं वो चंडकोशिक सांप की तरह होते हैं कि जिस तरह चंडकोशिक सांप ने प्रभु को डंक मारा तो भी दया के अवतार ने प्यार की धारा ही बहाई। इसी तरह एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती जी को अनूप शहर में किसी व्यक्ति ने पान में जहर दे दिया। यह बात जब लोगों में फैली तो लोग भड़क पड़े। वहाँ के तहसीलदार सैयद मोहम्मद जो स्वामी जी के भगत थे, उन्होंने उस अपराधी को पकड़कर स्वामी जी के सामने उपस्थित कर दिया और कहा, आप आज्ञा करिए इसे क्या कठोर से कठोर दंड दिया जाए। तो स्वामी दयानंद जी कुछ गंभीर होकर बोले, इसे आज़ाद कर दो, इसे मुक्त कर दो। मैं संसार में लोगों को कैद कराने नहीं आया, बल्कि कैद से छुड़ाने के लिए आया हूँ। जो संत महापुरुष होते हैं कहते हैं कि वो हमेशा भला ही भला करते चले जाते हैं। संत महापुरुष कभी दुर्जन व्यक्ति के साथ तुलना नहीं करते। जिस तरह घोड़े के सामने तुलना के लिए क्या कभी गधा लाया जा सकता है? नहीं। जिस तरह घोड़े और गधे की तुलना नहीं की जा सकती, उन्हें कंपेयर नहीं किया जा सकता, इसी तरह संत महापुरुषों को और दुष्ट व्यक्ति को कभी भी आपस में इनकी तुलना नहीं की जा सकती है। हाँ संगत जी, इसी तरह कहते हैं कि जो संतों महापुरुषों का जीवन होता है वो जो भी बात बोलते हैं सोच समझ कर बोलते हैं। और कहा भी है कि साधु का जो बोल भी आए सुनना और सुनाना है, सुनना और सुनाना है। पाँव से चलकर संगत आना, कर से सेव को पाना है। जो संत महापुरुष होते हैं ये हर बात को अपने कर्म द्वारा सुनाते हैं। ये मन से सुनते हैं और कर्म द्वारा सुनाते हैं। और इस तरह ये पाँव से चलकर सत्संग में आते हैं और हाथों से सेवा करते हैं। जो भी सत्संग में बातें बताई जाती हैं उन्हें कर्म रूप में ढालते चले जाते हैं। ऐसे ही एक महात्मा बता रहे थे
कहते हैं मेरी ऑफिस में जो मेरे बॉस हैं वो भी महापुरुष हैं। एक दिन एक व्यक्ति उनके ऑफिस में आया। गर्मी के दिन थे। उस उनको पसीना भी बहुत आ रहा था। उस व्यक्ति को पसीना भी बहुत आ रहा था। हाथ में हैंकी से वह पसीना साफ कर रहा था। वह व्यक्ति उस दिन कहते हैं कि उस दिन ऑफिस में पियन भी नहीं आया था, पानी पिलाने वाला। तो वो महापुरुष कहते हैं मेरे बॉस उठे, किचन में गए, अंदर से ट्रे में गिलास पानी का प्लेट से ढक कर लाए और उस व्यक्ति को पानी ऑफर किया। वह व्यक्ति कहने लगा, आप तो हमारे सर हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, फिर क्या हुआ, हम सत्संग में भी तो प्याऊ पर पानी की सेवा करते हैं। ये महात्मा उन्हें ऐसा करते हुए देख रहे थे। कहते हैं कि इन्होंने मन से सुना और अपने कर्म द्वारा सुनाया, और कहते हैं कि उसे फिर अध्यात्म में भी ले आए। इसी तरह कहते हैं कि जैसे जैसे हम इन बातों को सुनते हैं तो उन पर हम अमल भी करें, तभी बात बनती है। ये संतों का स्वभाव ही होता है, वो हर एक में इस प्रभु परमात्मा का नूर देखते हुए हर एक का आदर सत्कार करते चले जाते हैं। संत महात्मा कभी भी किसी को दिल दुखाने वाले शब्द नहीं बोलते हैं, और जो भी बोलते हैं सोच समझ कर बोलते हैं। यही संतों का स्वभाव है। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा भी है कि पास जो होता है जिसके, वो देता चला जाता है। अगर किसी के पास पानी है तो वह, अगर कोई उसे कहे कि मुझे पानी पिला दे, तो वह पानी पिला देगा, क्योंकि उसके पास पानी है। अगर पानी होगा ही नहीं तो पानी कहाँ से पिलाएगा? इसी तरह कहते हैं कि अगर हमारा स्वभाव विनम्रता वाला होगा, तभी तो हम दूसरों को सुख देने वाला, मुस्कुराहट देने वाले होंगे। हम वही दूसरे को देंगे जो हमारे स्वभाव में होगा। अगर हमारा स्वभाव गुस्से वाला है तो हम उसे खुशी कहाँ दे पाएंगे? इसी तरह कहते हैं कि जिसके मन में जहर भरा हो वह अमृत कहाँ से दे पाएगा? अगर किसी के मन में दूसरों के लिए वैर, ईर्ष्या, निंदा, नफरत है तो वह दूसरे को प्यार कहाँ दे पाएगा? उसके पास तो जो है वही देगा। जिस तरह हमें एग्जाम्पल देकर सतगुरु माता जी भी समझाते हैं कि संतरे को जब छील देते हैं, संतरे का छिलका उतार देते हैं, और फिर हम उसको संतरे के जो पीसेज होते हैं उनको निचोड़ते हैं तो उसमें से रस ही निकलेगा। अगर अच्छाई की तरफ महात्मा उस इंसान को, गुस्से वाले इंसान को ले भी आए, फिर भी वह अच्छाई की तरफ आसानी से नहीं आएगा। नफरत से जो भरा हुआ है नफरत ही फैलाएगा। कहते हैं कि जिसके मन में नफरत है वो आसानी से प्यार दे ही नहीं पाएगा। हमारे मन में सतगुरु निरंकार का ध्यान हर समय रहता है, तो कहते हैं कि जिसके मन में सतगुरु निरंकार का ध्यान रहता है, जो हर समय सिमरन में डूबा हुआ है, वह अगर किसी के साथ कोई बुरी घटना हो भी जाती है तो उसके लिए अरदास करता है, उसके मन से सिमरन ही निकलता है कि सच्चे पातशाह इसकी रक्षा करना, क्योंकि उसका मन सिमरन में डूबा हुआ है। उसके मन में हर समय इस निरंकार का एहसास है। जो जिसके मन में होगा वो वही बाहर निकालेगा। इसी तरह कहते हैं कि अगर कोई परेशान है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई गिर जाता है, तो कहते हैं कि जो संत महात्मा होते हैं उसके लिए सिमरन ही करते हैं, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो, और उसकी हेल्प भी करते हैं। हमें किसी के भी पीछे हमने किसी को भी पीछे करने की कोशिश नहीं करनी है। हमने हमेशा ऐसे अच्छे कर्म करने हैं कि अपने से आगे सबको रखना है। हमने अगर कोई किसी को गलत भी बोलता है तो सतगुरु निरंकार के आगे अरदास करनी है कि सच्चे पातशाह इसे सद्बुद्धि देना। कहते हैं कि
ये सतगुरु सच्चा पातशाह संतों की वजह से ही अमन शांति होती है। संत हमेशा इस सत्य के साथ ही जोड़ती हैं। संतों का स्वभाव हमेशा दूसरों को सुख देने वाला होता है। दूसरों के जीवन में वो हमेशा उजाला ही लाते हैं। संत हर समय संत ही रहता है, वो 24 घंटे संत ही रहता है। ये नहीं सत्संग भवन में चला गया, सत्संग में चला गया तो संत है, नहीं। वो कोई अपना दुनियावी काम कर रहा है, चाहे अपने घर में रह रहा है, चाहे बिजनेस में है, शॉप में है, चाहे सत्संग भवन में है, वो 24 घंटे वो संत ही रहता है। वह निरंकार में एकमिक रहता है। जैसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। कहते हैं कि जो ऐसा संत होता है, जो ऐसा ब्रह्म ज्ञानी संत होता है, वो आप ही निरंकार हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर हर समय संतों वाला स्वभाव होता है। तो इस तरह हमने संतों वाला स्वभाव बना कर रखना है। जब हम ब्रह्म ज्ञान ले लेते हैं तो हम अगर कर्म से उस बात को सुना रहे हैं तो बात तभी बनने वाली है। हम पूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने समझाया है, संत जनों के मन में होती सबके भले की भावना, संत सदा करते रहते हैं सबके लिए शुभकामना। जो सच्चे संत महात्मा होते हैं, जिनके मन में निरंकार का वासा होता है, वे हर समय सबके भले की ही भावना करते हैं, सबके लिए शुभकामना ही करते हैं कि सच्चे पातशाह सबका भला करना। संत कभी ना आंसू देते, आंसू पोछा करते हैं, नहीं किसी को पीड़ा देते, पीर सभी की हरते हैं। जितना भी हो सकता है संत महात्मा सहायता ही करते हैं कि किसी को कोई दुख दर्द ना हो, कोई परेशान ना हो, किसी आँख में आंसू आए ना, दाता सबका भला तू करना। संत हमेशा प्रेम दया का भाव रखा करते मन में, सुख का अमृत घोला करते दूसरों के जीवन में। वो हमेशा संत महात्मा हमेशा प्रेम दया का भाव ही रखते हैं, उनके पास प्रेम दया होती है। कहते हैं जिसके पास जो होता है वो वही देता है। इसी तरह सुख का अमृत ही घोलते हैं वो दूसरों के जीवन में। कभी भी कोई ऐसी बात नहीं बोलते जिससे किसी का दिल दुखे। संत जनों ने दूसरों में शक्ति का संचार किया, औरों के जख्मों पर मरहम बन करके उपचार किया। जो संत महात्मा होते हैं ये मरहम का काम करते हैं, ये दूसरों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम करते हैं। ये नहीं कि दूसरों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करें, नहीं। ये सतगुरु की बात को मानकर चलते हैं और सुख भी पाते हैं, फिर किसी प्रकार की कोई कमी भी नहीं रहती। औरों की खातिर जीते हैं, काम सभी के आते हैं, कहे हरदेव की संत हमेशा सबको गले लगाते हैं। जैसे वो हमने बिच्छू वाली मिसाल भी सुनी हुई है कि एक बार एक संत महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे, तो एक बिच्छू भी पानी में गिर गया। तो वो संत महात्मा बार बार उस बिच्छू को नदी में से बाहर निकाल रहे हैं, किनारे पर रख रहे हैं कि ये कहीं डूब ना जाए। फिर वो बिच्छू जो है उस संत महात्मा को डंक मार देता है और फिर पानी में चला जाता है। फिर संत महात्मा उसको बचाने की कोशिश करते हैं। बार बार जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो एक सज्जन देख रहे थे, वो संत महात्मा से कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, आप इसको बचाने की कोशिश कर रहे हो और ये आपको बार बार डंक मार रहा है, आप इसे मार ही क्यों नहीं देते। आगे से संत महापुरुष कहते हैं कि नहीं, हमारा काम है दूसरों का भला करना, बचाना। इसका स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है बचाना। मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। तो इसीलिए कहते हैं कि सज्जन के संग करने से सुख ही सुख मिलता है और दुर्जन का संग तो इस तरह है, कहते हैं जिस तरह जलता हुआ कोयला होता है, वो जलते हुए कोयले को अगर हाथ लगा लो तो हाथ को जला देता है, लेकिन और अगर बुझे हुए कोयले को, जब वो काला बुझा हुआ कोयला जो होता है, ठंडा कोयला वो काला होता है, उसको हाथ लगाओ तो वो काला कर देता है, कालिक लग जाती है। इसी तरह कहते हैं कि दुर्जन का संग करने से कभी भी सुख चैन नहीं मिलता है, हमेशा दुख ही दुख मिलता है। चाहे वो दोस्त बनकर रहे, चाहे दुश्मन बनकर रहे। लेकिन जो संत महात्मा होते हैं, अगर कोई इनको कुछ कह भी देता है तो ये कभी भी उस बात की तरफ ध्यान ना देकर ये सतगुरु निरंकार का ही सिमरन करते हैं। और अगर कोई
कोई ऐसे शब्द बोल भी देता है तो उसके लिए अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह इसको सद्बुद्धि देना। ये नहीं कहते कि इसका पूरा करना, नहीं। संत महात्मा के मन में हमेशा सबके भले की कामना होती है, सबके भले की भावना होती है। वो औरों के लिए अपना जीवन जीते चले जाते हैं और हर पल कहते हैं कि जब भी जिसको मदद की ज़रूरत होती है, संत महात्मा हमेशा सेवा के लिए तैयार खड़े होते हैं। ऐसे ही सतगुरु चाहते हैं। सतगुरु आज कर्म ही चाह रहे हैं। आज तो क्या, शुरू से ही जितने भी गुरु पीर पैगंबर युगों युगों से हुए हैं, सभी ने कर्म ही चाहा है, कर्म को ही प्रधान माना है। संत जनों ने कहते भी हैं कि हर युग में संतों का फरमान यही रहा है कि हमने सतगुरु की बात को मानकर चलना है। जब हम सतगुरु को मानते हैं तो सतगुरु की भी माननी है, तभी हमारा ज्ञान लेने का फ़ायदा है, तभी हम ज्ञान पर चल पा रहे हैं, तभी हम मुक्ति के हकदार बन पा रहे हैं। वरना तो फिर कहने और सुनने से तो बात बनने वाली नहीं है। पहले चिंतन, फिर श्रवण, फिर मनन करें और फिर सतगुरु के चरणों में अरदास करें, सच्चे पातशाह हमें इतनी शक्ति देना, जैसा आप चाहते हो, जिस तरफ आप चलाना चाहते हो, हम उस तरफ चलते चले जाएं, कभी भी किंतु परंतु ना करें। कहते हैं माना वचन जीवन सुखों से भर गया, टाला वचन जीवन दुखों से भर गया। इसलिए हमने हर वचन को सत वचन करके मानते चले जाना है और सतगुरु की रहमतों के भागीदार बनते चले जाना है। दासी इन्हीं शब्दों से आप जी के चरणों से इजाज़त लेगी और सबके भले की कामना के लिए अरदास करेगी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। आज संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।